अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तालीम ही शेरनी की वो दूध है जो जितना पिएगा उतना जोर से दहाड़ेगा। डॉक्टर साहब ने इस इलाके में 3-4 इदारे एक साथ खोला ताकि हर तबके हर जाति के लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सके। आज हम जो है शेख मोहतरम के खिदमत में एक सवाल पेश करना चाहेंगे कि शेख, आप जो यहाँ पर इतने बड़े इदारे कायम किए हैं, मकसद और मनसा क्या है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की भी सनद आपने हासिल कर चुका है और बहुत ही बड़ी डिग्री मानी जाती है। फिर भी आप इस तरह के इलाके, पिछड़ेपन जैसे इलाके में आकर के फिर खिदमत पेश कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी जगहों में रह करके एक ऐशो आराम की ज़िंदगी के साथ आप जो है दीन का भी खिदमत कर सकते थे। ये मौका भी आपको था, लेकिन यहाँ इस जैसे इलाके में इतनी तकालीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है? इस पर एक जो मुख्तसर अंदाज में हमारे नाज़रीन को बताएं। मकसद यही है। वहाँ पढ़ने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वहाँ अल-कासिम यूनिवर्सिटी एक है। जी। वहाँ वहाँ पढ़ाने के लिए प्रोफ़ेसर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये भी था। मैंने मुझे मैं रिसाला भी दिया था, मैंने पेशकश किए थे कि आप आइए हमारे जामिया में पढ़ाइए, वो अल-कासिम यूनिवर्सिटी में। तो हमारे साथी लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं, कई साथी लोग गए हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने अपने ही देश को, अपने ही इलाके को चुना ताकि यहाँ के जो पसमानदा इस इलाका है, ये पसमानदा का इलाका है, इसकी पसमानदगी को दूर करें। यहाँ के जो अनपढ़ है, अनपढ़ को पढ़ाई में तब्दील करें, नूर की इल्म की रोशनी को यहाँ फैलाएँ, हाँ, इल्म की रोशनी को फैलाएँ। इसीलिए हमारे इस इलाके में आए हैं ताकि हमारी कौम के लोग, हमारे इलाके के लोग, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सब एक साथ आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़ें। इसीलिए हमने तरजीह दी है ताकि हमारे इस पिछड़े इलाके में आकर इस नूर का किला कायम किए हैं। और इसी से हम सबसे पहले तो हम यही इदारा कायम किए हैं 2005 में तकरीबन। 2005 में इसे शुरू किए थे, असल में 2007 से असल मैंने ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनात मैंने मदरसा फ़ातिमत ज़हरा लिल बनात है, लड़कियों का इदारा है। 500 के करीब यहाँ बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं, ज़ेर तालीम है। और क्योंकि अगर माँ तालीम याफ़्ता बनती है, तो वो खुद अपने बच्चे को कहीं से भी हो पढ़ा कर के आगे बढ़ा सकती है। बेशक। समझे ना? इसीलिए सबसे पहले हमने ये लड़कियों का इदारा खोला और इसका ए इलाके में बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़ायदा हुआ। माशाअल्लाह। अगर बाप अगर जाहिल हो, तो माने उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन माँ अगर कुछ पढ़ लेती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से 2 घर सुधर जाता है। एक माँ का भी घर सुधर जाता है, एक ससुराल का भी घर सुधर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है और हमने शुरू ही से इसकी तालीम को इतनी मज़बूत बना के रखे हैं, तालीमी मियार को कभी घटने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी का सबब यह है कि अभी उसका नतीजा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की फ़ारिगशुदा बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता व्यवस्था साल अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चियाँ बीपीसी टीचर में डायरेक्ट पास करके नौकरी मिली है, यहीं के बच्चे को। ये फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। हाँ, और गुज़श्ता साल हमारी 7 बच्चे एंट्रेंस पास किए हैं। अच्छा। हाँ, सीटीएट और डीएलएड ये सब तो माने कई हैं माशाल्लाह, दर्जनों हैं। यहाँ की बच्चियाँ। यहाँ की बच्चियाँ अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी लाइन में हैं बीपीएससी में। माने तैयारी को कोई अभी पढ़ रहे थे कि हम लोग कोई एक ना आईपीएस की भी तैयारी कर रही है, उसका माशाअल्लाह। अंदर शौक है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशी की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के जो भी मदरसा हैं, हमारे यहाँ की बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुस्न खूबी के साथ तालीमी खिदमत भी अंजाम, कई बच्चे तो खुद अपना मदरसा खोल लिए हैं, खुद चला रही है मदरसा, लड़कियाँ मार रहे हैं। लड़कियाँ। एक इधर एक नाइमा कहा करके हैं, हासिली कुट्टी मौलाना सिद्दीक हुसैन हमारे इलाके के बहुत मशहूर माने आलिम दीन। आलिम दीन है। उसके बगल में शेख हुसैन सल्फी, जो हर जगह वो जलसा करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल, मशहूर है। बहुत मशहूर उसी है। के गाँव के बगल में एक गाँव है हासिली कुट्टी, मौलाना सिद्दीक साहब हमारे उस्ताद हैं। जी। वो हमारे उस्ताद अब उसके मदरसे में पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी एक प्रोग्राम में जाता हूँ, खूब खुशी की बात, बहुत बड़ा इदारा कर लिया, बहुत अपने घर ही से तो पहले शुरू किए थे। हुँ। एक लड़की और एक बच्ची होकर के एक बड़ा इदारा अब कायम कर लिया मदरसे में, अब रोशन चला रही है। हमारे यहाँ की बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कई गैर मुस्लिम स्कूल में भी पढ़ा रही हैं, इंग्लिश पढ़ा रही है। एक इधर गुलनाज या क्या नाम है, जो एक मिशन स्कूल में पढ़ा रही है, 12,000 रुपया तनख्वाह है, इंग्लिश पढ़ा रही है आपके इदारे की बच्ची, बच्ची। दीनी इदारे से? हाँ, इंग्लिश पढ़ा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तालीम, अरे हम लोग मैट्रिक तक
हिसाब तो मैथमेटिक तो बिल्कुल मजबूत से तालीम देते हैं हम लोग, ताकि कहीं भी कोई मैंने ये ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो तालीमी मियार जो है दीन के साथ साथ असली तालीम है, दीनी के साथ साथ तो असली सर यहाँ तालीम पर है। से जो बच्चियाँ पढ़ के निकलती है तो इसका मतलब वो स्कूल वगैरह में इंटर वगैरह बीए वगैरह कोई कर कोई सकती है, टेंशन नहीं, हाँ कर सकती है, कर रही हैं, कर कोई रही है। टेंशन नहीं है। तो इतने बड़े इदारा का जो इसीलिए मैं बोलता भी हूँ, जब मैं गार्जियन और पेरेंट्स मीटिंग करता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग स्कूल में जाकर के बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, 7,000 8,000 रुपये महीना देते हैं, उन बच्चों के लिए आधा पैसा हमको दीजिए। जो स्कूल में जितना देते हैं उसका आधा हमको दीजिए, और उसका डबल नतीजा नहीं देंगे तो इदारा फिर बाद में बताइएगा। जी जी आधा दीजिए उसका, और उसका डबल नतीजा देंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, बेशक। किसी भी डिपार्टमेंट में जाए। तो ये जो है इतने बड़े इदारे 2007 से जैसे आप चला रहे हैं सर, इसका जी। कयाम 2007-8 से तकरीबन आ हाँ, ही गया था, 7 से अमल जी, में आ गया था। जी, जी। तो ये जो पहले है तो बाँस और टट्टी से शुरू किए थे। जी, इधर यही से शुरू किया था, बाँस और टट्टी का बना हुआ था। लेकिन हाँ, ये इदारे जो बिल्डिंग की बात जहाँ तक हम लोग देखते हैं सर, कि बहुत सारे इदारे जैसे मतलब 1-2 साल, 3 साल, चंद अय्याम में या सालों में, महीनों में ये इदारे बिल्डिंग हो जाते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत कम देखा जाता है बिल्डिंग, लेकिन तालीमी जो मेयार की बुलंदियाँ जो जी, है जी, देखने सुनने को मिल रही है। जी, यहाँ के कुछ स्थानीय या मकामी जो लोग हैं, जो गाँव के गार्जियन हज़रात हैं, ऐसे लोगों से भी हम लोगों ने राब्ता किया, तो उन लोगों ने फिर बर्जास्ते के तौर पे कहा कि नहीं, तालीम गाह जैसा होना चाहिए, हम तालीम गाह देख पाते हैं इसको, जी, जी। बिल्डिंग नहीं देख पाते हैं। तो क्या वजह है कि इसके लिए कोई फंड वगैरह का कोई इंतजाम? नहीं, कोई फंड वगैरह को तो हमको तो उस तरह नहीं मिला, सिर्फ़ यही एक बिल्डिंग जो सामने दे रहे हैं देख जी, रहे हैं, जी, यही मुझे फंड मिला, और बाहर में एक मस्जिद है छोटी-सी, बस। बस इतनी ही हमको इसके मतलब बाकी। तो ये जो है और अभी ये जो अभी बना रहे हैं, ये जो पर्सनल पैसे से का है, कोई एक पैसा किसी का लागत अभी नहीं जो है। बिल्डिंग इतनी बड़ी लंबी-चौड़ी बिल्डिंग बन रही है, जी, देखिए हमको लगता है तकरीबन लगता है 15-16 रूम होगा तकरीबन। हाँ, तो इ तकरीबन 5,500 स्क्वायर फीट का है। तो ये जो है इतना बड़ा जो इसकी तामीर आप कर रहे हैं, तो ये कौन-सा फंड है? मेरा ही है, मेरी जाति जाती में है, पैसा? हाँ, जाति पैसा है। अपना जेब से? हाँ, अपने ही। अपने कारोबार से आप यही हाँ, सब कर रहे हाँ, हैं? जी, जी। अपना मेरा भट्ठा भी है, भट्ठा का ईंटा लगा रहे हैं, जी। और कुछ कर्ज-वर्ज लेकर के ये किए हैं, लेकिन किसी का एक पैसा नहीं है, जो किसी है का ही नहीं। अपने हाँ, अपने, लीला-फिला कर हाँ, रहे हैं आप। जी, जी, इन किसी का नहीं। अल्लाह अकबर! तो यानी ये कहा जा सकता है कि अपनी जीवन का जो कमाई है, जी, उसका आधा इसी में लग जाता होगा। आधा क्या पूरी कमाई ही है, पूरी समझ कमाई लीजिए, लग हाँ। रही है। तो अभी जैसे सर आपके यहाँ पर मतलब जो है कितने मरहले तक बच्चे मतलब तालीम ले रहे हैं? ये इब्तिदाइया से लेकर के फ़ज़ीलत तक की है तालीम। फारिग होती हैं यहाँ जी, से? जी, जी, फरागत तक है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी, मुस्लिम यहाँ दर्ज जी, दी जाए। जी, दरअसल तो फिर यहाँ पर कितने इस तरह के टीचर्स हैं? टीचर्स लॉकडाउन से पहले तकरीबन 35 टीचर थे। जी, लॉकडाउन के बाद अभी 22 टीचर हैं। 22 टीचर हैं। हुँ। तो जिसमें से मतलब जो है ये हिसाब, इंग्लिश, दी सिर्फ़ दैट इस इदारे में 22 हैं। वहाँ बनीन है, वहाँ 14-15 टीचर हैं। गैर माने सिर्फ़ तदरीसी टीचर, और अच्छा, यहाँ भी 22 टीचर अभी हैं, सिर्फ़ तदरीसी तो टीचर हैं। बनात के लिए? हाँ, सिर्फ़ बनात के लिए। माशाअल्लाह। तो ये जो है ये जैसे फ़ज़ीलत तक की आप लोग तालीम यहाँ पर देते हैं, जी। तो ऐसा कोई रास्ता आप लोगों के यहाँ पर है कि मान लीजिए कि बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के और सनिया-फुकनिया करके या फिर अदर जगह में जाके एडमिशन मतलब जो है त्वरित तौर पे ले सकें? नहीं, हमारे यहाँ एफ़िलिएशन है, फ़ज़ीलत तक के लिए एफ़िलिएशन, वस्तानिया से लेकर फ़ज़ीलत तक यहीं से कर सकती है। अच्छा, हाँ, एफ़िलिएशन है, इसी मदरसा से? इसी मदरसा से। या अल्लाह! ये नामज़द इदारा है मेरा, वो भी कहीं जाने की वस्तानिया भी देंगे तो यहीं पर फौकनिया सेंटर। भी देंगे यहीं पर? हाँ, फॉर्म भरेंगे, लेकिन जाना पड़ता है शहर में, उसका हाँ, ये पड़ता है, लेकिन फ़ज़ीलत तक यहीं यानी बच्चे सिलेबस के मुताबिक पूरी तैयारी कराई जाती पूरी है, तैयारी। ताकि बिल्कुल, हमारे और बात कहें तो गुज़श्ता पेवस्ता साल तकरीबन 30 बच्चियाँ फ़ौक़ानिया और मौलवी दी हैं। हुँ, उसमें से 4 बच्ची के अलावा सारी की सारी बच्चियाँ फर्स्ट डिवीज़न पास की हैं। माशाअल्लाह। सबको 10,000 15,000 10,000 15,000 उसका पैसा मिला। वाह रे वाह! सब फर्स्ट डिवीज़न। तो अभी जैसे रमज़ान के तातील यानी छुट्टी में बच्चियाँ लोग हैं, जी। तो रमज़ान के बाद फिर इदारा अल्लाह ने चाहा तो फिर चालू होगा इंशाअल्लाह। जी, जी। तो आप लोग कितने तारीख से चालू करने चाहते 8 हैं? सवाल से सारा चालू होता है हम लोग का, 8 शव्वाल से दाखिला शुरू होता है। माने जदीद जी। नए बच्चियों का जी, जी। और कदीम बच्चियों का खादिम बच्चियों का भी वो उसी में ये करा लेते हैं, साथ ही साथ रिन्यूअल करा लेते हैं, साथ ही साथ करा लेती हैं। जी। सवाल सबके यहाँ दाखिला चालू होना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके जो उम्मीदवार बच्चियाँ हैं, या आपके बनीन के लिए जो उम्मीदवार बच्चे लोग हैं, जी, जी। ख्वाहिशमंद जो गार्जियन है, जो आप जैसे हज़रात के इदारे में बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, जी, जी। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज के तौर पर कहेंगे सर? क्योंकि वो वक़्त पर आ जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आती हैं, और दूर-दूर से भी आती हैं। जी, यानी तकरीबन हमारे यहाँ के इलाके के तो हैं ही 2-3 जिला जो सीमांचल जिसको कहते हैं, यहाँ से तो हैं ही। हुँ, सीमांचल के अलावा
आपका सीवान से, दरभंगा से, खगड़िया से, मधेपुरा से, मुंगेर से, नालंदा से, यहाँ सब की भी बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं। बच्चियां आती हैं? हाँ, और माशाल्लाह। कमाल की बात यह है कि उस इलाके में ये बच्चे धूम मचा के रखी हैं। क्या लेके? वो सब वहाँ बोलते हैं कि ये छोटी-छोटी बच्चे इतने हदीस सुनाती हैं, ये हमारे मौलाना लोग भी नहीं सुना पाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इस जिम्न हाँ, में एक बात मुझे याद आ गई। हाँ, अच्छा, आपके पूर्णिया के भी मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं जो शेरशाबादी लोग अमूमी तौर पे अहले हदीस ही माने जाते हैं। शेरशाबादी बिरादरी जी, के जी, लोग जी। अहले हदीस के नाम से आमतौर पर जाने जी, जाते हैं। जी, लेकिन कुछ शेरशाबादी हमारे किशनगंज में भी हैं, आपके पूर्णिया में भी हैं जी, और कुछ अतराफ के अजला में भी पाए जाते हैं कम मात्रा में, जी, कि वो शेरशाबादी है लेकिन अहले हदीस जमात से ताल्लुक नहीं है। जी। तो ऐसे कुछ लोगों के बीच में ये जो है आपके बच्चियां जाकर के दावत तबलीग का काम शायद की हैं, जो सही रास्ते में कुछ लोग आए हैं। दावत तबलीग तो नहीं, मैंने उस तरह के कहीं जा कर के दावत तबलीग करे इस तरह से नहीं है। कुछ बच्चियों की क्या शादी है जो है वो वाकया, क्या है कुछ बताइए? बच्चियों की शादी जो है वही गैर अहले हदीस में हुई थी। अच्छा। हुई है, अभी भी कुछ हुई है और कुछ हुई थी, तलाक माने हो गया है। तो शादी होने के बाद वही मसाला लेकर के अपने शौहर, वो भी आलिम हैं, हम्म, बिल्कुल बाज़ाब्ता आलिम हैं। और तो उन लोगों से डिस्कस के भाई हमको समझा दीजिए, हमारे बच्चे बोले कि हमको समझा दीजिए, हम आपका धर्म मान लीजिए, या तो आप समझ जाइए। अपने जो मियाँ बीवी में डिस्कस चली। तो ऐसा होते हवा तो अल्हम्दुलिल्लाह कई आदमी तो अहले हदीस बन गए हैं। हम्म, और एक एक के मुतालिक अभी ये है कि वो गुस्सा के मारे उसको तलाक दे दिया है। अल्लाह। तलाक तो दे दिया, लेकिन वो मुफ्ती भी हैं हम्म, और इंशाल्लाह अभी कभी मुलाकात होगी तो मुलाकात कराएँगे भी। हम्म, वो खुद मुझे बताया है अपनी कहानी कि आपके यहाँ की मुतखर्रिजा से मैंने शादी की थी। वो बरेली में थे तकरीबन, हम्म, मज़हब में अहले हदीस थे, लेकिन नहीं, ये शेरशाहवादी थे लेकिन बरेली थे। कि मैं शादी की थी, शादी करने के बाद मसाइल लेकर के बहुत डिस्कस हुआ। मैं तो मुफ्ती का भी सनद लेकर रखा हुआ हूँ और मुझे गुस्सा चढ़ने के बाद मैं उसको तलाक ही दे दिया। अल्लाह। तलाक देने के बाद मेरा दिल में लेकिन मुतमईन नहीं हुआ। हम्म, तलाक देने के बाद मैं इसके मुतालिक मैंने रिसर्च शुरू किया फिर। हम्म, तो मैंने 2 साल तक मुसलसल रिसर्च किया। हम्म, रिसर्च करने के बाद मुझे बात बिल्कुल हकीकत वाज़ हुई कि नहीं यही सही है। उसके बाद फिर 2 साल तक मैं अपने आप को छुपा कर के रखा। माने डर के मारे मैं अपने आप को मैंने ज़ाहिर नहीं कर पाया कि मेरे इतने बड़े-बड़े उस्ताद हैं, इतने लोग हैं, गाँव के लोग हैं, घर के लोग हैं, खानदान के लोग हैं। लेकिन लास्ट में तहैया किया कि नहीं, हक जब मान चुके हैं तो छुपा कर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो तो वो अहले भी हदीस पे बराह जाने रास्त लगे। इस पे आ गए। हाँ, वो सही रास्ते पर आ गए, अपने शौहर को मना लिया कि भाई या तो हमको मना लीजिए या तो आप मान जाइए जैसा हो। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माने अच्छी बात है। अच्छी बात हाँ, है इस्लाही मुआशरा की जी, नज़र जी। से। जी, जी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत वक़्त दिया आपका भी और बहुत बहुत-बहुत ही शुक्रिया। जी संजीदगी जज़ाकल्लाह के खैर। साथ आपने वक़्त दिया।